अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी, सीएसएस और इस तरह के अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतर वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूरोप कंटिनेंट को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को, और फिर इंशाअल्लाह जब ये कंटिनेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम कंट्री वाइज डिस्कस करेंगे। जो जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है और उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अब आज का जो टॉपिक है वो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है। इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं और इसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं जो अक्सर औकात पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एरिया वाइज ये थर्ड लार्जेस्ट है, 24.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसके अंदर टोटल कंट्रीज कितनी है ये पूछा गया है, 23 कंट्रीज हैं। इसके बाद लार्जेस्ट कंट्रीज का कौन सा है, कनाडा है। इसके बाद स्मॉलेस्ट कंट्रीज के अंदर कौन सा है वो सेंट्स किट्स एंड नेवीज है। इसके बाद मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है इसका, यानी एरिया वाइज कनाडा है और पॉपुलेशन वाइज यूएसए है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है ये पूछा गया है, मेक्सिको सिटी ऑफ मेक्सिको है। और लैंग्वेज कौन कौन सी ज्यादा बोली जाती है, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। और इसका टाइम जोन पूछा जाता है कि UTC 10 to UTC 3 तक सॉरी। रॉकी माउंटेन रेंज ये यूएसए कनाडा के अंदर है, ये बहुत ज्यादा दफा पूछा गया। ये रिवर्स इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं। मिसिसिपी रिवर्स कहाँ पे वाक़ है, यूएस है। और सेकंड लॉन्गेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका है, सेकंड लॉन्गेस्ट है नॉर्थ अमेरिका का। और ये कहाँ पे वाक़ है ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है यूएसए के अंदर। और मिजोरी रिवर्स है, ये लॉन्गेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका यूएसए के अंदर है। ये भी पूछा गया है कि ये रिवर कहाँ पे है, तो वो यूएसए के अंदर। यॉकोन रिवर्स जो है वो कनाडा यूएसए के अंदर है। आइलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि ग्रीनलैंड कहाँ वाक़ है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है ग्रीनलैंड। ये जो आइलैंड है ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और डेनमार्क टेरिटरी है। इसके बाद कार्बियन आइलैंड है, ये कोबा जमैका के अंदर है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कार्बियंस आइलैंड जो है वो कहाँ पे वाक़ है, कोबा और जमैका के अंदर। उस तरह की एक कंट्रीज मेरे ख्याल में और भी है। इसके बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो होते हैं यूएसए की जो स्टार्ट हुई थी 1776 के अंदर, मेक्सिको 1810 होती है। कनाडा 1860 में रशिया से उसने यानी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। बाकायदा तौर पर जो इंडिपेंडेंस हुआ यानी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज ने तस्लीम किया वो 1931 के अंदर से। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो कि पहले भी डिस्कस कर लिया था, तो वो हमारे पास कौन सा है, मेक्सिको सिटी है। फेमस लैंडमार्क इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा पूछते जाते हैं, यूएसए के अंदर है ग्रैंड कैनोन। ये पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पे है, तो वो यूएसए के अंदर। स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पूछा गया, हमने इसको मजीद डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट पोर्शन के अंदर, तो वो यूएसए के अंदर है। माउंट रशमोरे कहाँ पे है। इसके बाद नाइजेरिया फॉल्स ये कहाँ पे वाक़ है, कनाडा के अंदर। सीएन टावर कहाँ पे वाक़ है, ये कनाडा के अंदर। इसी तरह पूछा जाता है कि चिचन इत्जा कहाँ पे वाक़ है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा गया कि मेक्सिको के अंदर है। पिरामिड ऑफ द सन कहाँ पे है, वो भी मेक्सिको के अंदर है। तो स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहुँचते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा खुल के बात की इसके ऊपर। ये कहाँ पे वाक़ है, लिबर्टी आइलैंड है, न्यूयॉर्क के अंदर वाक़ है, यूएसए के अंदर वाक़ है, ठीक है। और ये गिफ्ट ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था 1886 में यूएसए को। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया। पहला पूछा गया इसकी लोकेशन के द्वारा, दूसरा ये कब किसने गिफ्ट किया और कब गिफ्ट किया ये पूछा गया है। इसको डिज़ाइन किसने किया था, फ्रेडरिक अगोस्ती बर्थलोल्डे इसने डिज़ाइन किया था। इसके बाद हाइट इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, डिज़ाइनर के बारे में इतना नहीं पूछते, हाइट के बारे में पूछा गया है। 93 मीटर्स है, 305 फीट इंक्लूडिंग पेडिस्टल। इसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्रीज हैं वो कौन से हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, साउथ में साउथ अमेरिका है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लेक ऑफ सुपीरियर है।
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी पूछ सकते हैं, तो वो भी लेक ऑफ सुपेरियर है। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड डेनमार्क टेरिटरी के अंदर है। लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है? ये पूछा गया है ग्रेट बेसन डिजर्ट। ये जो लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट आइलैंड, ये पूछे गए हैं सारे। हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये डेनाली यूएसए के अंदर है। पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन कौन से हैं? यूएन हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर वाक़ है, यानी नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज हैं। नेटो के अंदर जो मेंबर्स हैं वो हैं यूएसए, कनाडा है। G7 मेंबर्स हैं यूएसए, कनाडा है। OAS इसकी स्टैंड फॉर बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है। OAS स्टैंड फॉर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, इंक्लूड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका होता है। इसके बाद क्लाइमेट जोन के ऊपर पूछते हैं, क्या आर्कटिक जो होते हैं नॉर्दर्न कनाडा एंड ग्रीनलैंड के ऊपर होता है। टेम्परेट ये इतना नहीं पूछते हैं। इसके बाद ट्रॉपिकल भी इतना नहीं पूछते। इसका डिजर्ट पूछते हैं, साउथ वेस्ट यूएसए मैक्सिको के अंदर है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंट्री नेम्स हैं और उसके कैपिटल हैं। ये वो तमाम तर नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा दफ़ा पास्ट पेपर के अंदर पूछे गए हैं कि यूएसए का जो कैपिटल कौन सा है? वाशिंगटन डीसी है। और आप उनके पास क्या होते हैं? वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे डीसी नहीं लिखा हुआ, इसकी मिस्टेक है, वाशिंगटन डीसी। डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके बाद क्यूबा का जो कैपिटल है हवाना है। पनामा का कैपिटल है पनामा सिटी। और इसी तरह मेक्सिको का कैपिटल है मेक्सिको सिटी। कनाडा का कैपिटल है ओटावा। और जमैका का कैपिटल है किंगस्टन। कोस्टा का कैपिटल है सैन जाओ। ये तमाम तर्ज जो एमसीक्यूज थे पास्ट पेपर में नॉर्थ अमेरिका के रिलेटेड पूछे गए थे, मैंने उन सबको इकट्ठा किया है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में।